गावस्कर सर के बाद सीधा शुभमन गिल का नाम आया ना। किसी मतलब कितने महान बल्लेबाज आए होंगे, आप टेस्ट के स्पेशलिस्ट कह सकते हो ना कि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये लोग भी आए और अपनी पीक पे भी रहे, बट क्या इस तरह की परफॉर्मेंस आई, डोमिनेंस आई? शायद रही होगी, बट वो इस तरह के इतने रन नहीं बनाए थे किसी ने। तो इसी वजह से शुभमन गिल है। और भाई हर एक महान खिलाड़ी आता है तो वो किसी की छाव में रहता है, थोड़े टाइम बाद जब वो निखर के आना शुरू होता है तो वो निखरता जाता है। क्या पता शुभमन गिल के लिए ये वो वाली सीरीज रही हो कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद इन्होंने समझी हो कि अब ये मतलब इंडियन टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है, और उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस देख लो आप। तो वो चीज़ है कि इनकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ दिखी है और एक मैच्योर बल्लेबाज के रूप में दिखे हैं। आज से पहले तो हम ये कहते हैं ना वॉकिंग विकेट थे, भाई अब कोई ये नहीं कहेगा ना, चाहे जैसी भी विकेट हो, अब कोई ये नहीं कह सकता कि शुभमन गिल आएंगे और चलते बनेंगे। तो अब अपोजिशन आएगा, इनके खिलाफ प्रॉपर तैयारी करके आएगा। अब 3 नाम की जगह आप 4 नामों की तैयारी करें। पूरी कहानी ये है, जो हम बिफोर आफ्टर भी दिखाएंगे भी थोड़ी देर में। ये तो इनके सीरीज का आपने देखा कि भाई शुभमन ने कैसे ये सीरीज, कैसे परसेप्शन और कैसे चीजें, देखो जब कप्तान चुनेगी बहुत बातें हुई ना, ऑरा, आवाज, एमआरएफ का बैट, प्रिंस लगा दिया, ये है वो है। इस सीरीज से पहले टेस्ट क्रिकेट में शुभमन की एवरेज थी 35.05 कि यार 30-35 की एवरेज पर कप्तान, जब सीरीज फिनिश कर रहे हैं 41.35 इनकी एवरेज है। अब इंग्लैंड की कहानी जो है, जहां पर लगता था यार कि शुभमन कैसे करेंगे, नो डाउट विकेट्स का भी रोल रहा है, बट मैनचेस्टर की पारी को कैसे भूलोगे? मैनचेस्टर की है ना भाई, जो एक टेस्ट मैच आप जीते हो उसको कैसे भूलोगे? आप एक टेस्ट मैच में सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट लगा देते हो, उसको कैसे भूलोगे? वो काम टेस्ट क्रिकेट इतिहास में फ्लैट विकेटें, कमजोर ओपोनेंट सबको मिले होंगे ना, किसी और ने क्यों नहीं किया? इस सीरीज में सेम जो रूट भी खेल रहे हैं, हैरी ब्रुक भी खेल रहे हैं, जिनका नाम है, यशस्वी खेले हमारे, जिनको हमने ज्यादा उनको रेट भी करते हैं, बट काम शुभमन ने किया ना। इंग्लैंड में जो था, इनके 3 मैचेस जो थे 14.66 ये एवरेज चल रहा था। इस सीरीज के बाद आप देखो 52.62 8 मैचों के बाद। और जो हम कह रहे हैं कि ओवरऑल तस्वीर इस सीरीज की एक बार फिर से अगर दिखा दें कि इस पूरी सीरीज में जो उन्होंने बैटिंग करी भाई, मैच दर मैच, आप यहां पर देखो यार 4 तो उन्होंने 100 कर दिए, एवरेज आपके 75.4। तो इस तरीके की सीरीज कभी कभी प्लेयर को बिल्कुल ही बदल देती है। विराट को भी देखो, जो हम बात कर रहे थे भाई कि जब इंग्लैंड की डिसअपॉइंटमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया जब उन्होंने वो रन करे उसके बाद रुके ही नहीं। अगर शुभमन इसके बाद ना रुके तो यही तो आपकी टेस्ट टीम को चाहिए था। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप ऐसे कैंडिडेट को कप्तान बनाते हो जहां पर उसके इर्द गिर्द बात हो रही हो कि यार सही है, गलत है, किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना है, वो आकर ऐसी परफॉर्मेंस दे लीडर वाली, तो उसका एक शुभमन को भी भाई कप्तानी की कॉल सुनने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि कोई ये नहीं बोल देगा कि यार नहीं जो हम बोल रहे हैं वो करो ना, आपको कप्तान जरूर बनाया, बट परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस ला कर दी है। और कल फील्ड में भाई देखो, कल अगेन बात यह है कि कल फील्ड में इंडिया को जो मेन कहानी जो करनी है वहां पर, वो चीज आपको करके देनी है, क्योंकि एक 50 रन की साझेदारी लग चुकी है। ठीक है, हमें विकेट मिली है, हम सब कुछ बात कर रहे हैं कि बढ़िया हुआ, जो हमें चाहिए था वो चीज मिल गई है, बट अब आगे की कहानी जो है वो तभी, मतलब ये सब चीजें कामयाबी की तरफ तब जाएंगी, हम इतने पॉजिटिव जो अभी हम मूर्खें, या सक्सेस या सेलिब्रेशन तब होगी जब कल हम पहले सेशन में इनको फिर से खड़काएंगे। पहले सेशन में बैटिंग कंडीशंस इनके लिए जो भी है बेहतर रहेंगे, रोल लेकर आएंगे। अब अलग अलग चीजें हैं भाई, ओवल में जो हम बात कर रहे हैं इस तरीके से चेज तो नहीं हुआ है कभी। सारी चीजें इंडिया के साथ है, सारी चीजें इंडिया के साथ है। इंडिया के पास पेसर्स 3 ही है, वो रोटेशन में ही चलाने पड़ेंगे आपको, उसका आपके पास कोई मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये काम ऐसा नहीं कि आप बोलो यार कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी किसका है विनिंग परसेंटेज में ऊपर? इंडिया बोलेगा ना कोई भी, आप ये थोड़ी बोलोगे यार कि इंग्लैंड का है। तो शुभमन गिल एज लीडर भी कल इम्तिहान होगा, थोड़ी सी हो सकता है कोई पार्टनरशिप छोटी मोटी लगे इन टर्म्स ऑफ मैच के कॉन्टेक्स्ट में, छोटी मोटी मतलब 50-60 जो आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेट कर सकती है, इरिटेट कर सकती है, बट वहां पर एज कैप्टन भी आपको सही डिसीजंस लेने हैं। ये देखो टेस्ट मैच वाइज इनका परफॉर्मेंस देख लो, बस इनको लंदन रास नहीं आया। आज जो लोग बात भी कर रहे हैं, लॉर्ड्स और ओवल दोनों जो लंदन के मैदान में आप वहां पर नहीं आए, बट बाकी जगह देखो हर जगह शतक मारा। लीड्स में 100, बर्मिंघम में तो अलग ही चीज करके दे दी, मैनचेस्टर में फिर 100 और बहुत जरूरी 100, और मैनचेस्टर का 100, मैनचेस्टर का 100 इनकी और केएल की पारी नहीं आती। कह रहा हूं 3 टेस्ट मैचेस में जो इनके बल्ले से आए कंट्रीब्यूशन, लॉर्ड्स चलो हार में चले गया, बट यहां जो इन्होंने कप्तानी से भी कुछ चीजें की है ना, आप ये देखो कि सुंदर का इस्तेमाल करना, आकाशदीप को ऊपर भेजने का फैसला। देखो आज हम कह रहे हैं
आज के दिन पर हमारी बात क्या हो रही है कि भाई कल सीरीज 2-2 हो सकती है, इंडिया ऊपर है, सब कुछ है, बट अगर हम मैनचेस्टर ड्रॉ ही नहीं कर पाते। सुंदर जडेजा ने बहुत तगड़ा काम किया, मतलब उनको हम एक करना कभी कम कर रहे ना कुछ कर रहे, बट अगर आई थिंक इन्होंने बात कही भी थी कि जब मैंने और केएल भाई ने वो पार्टनरशिप लगाई तो एक बिलीफ पैदा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि उन मैचेस में इनकी कंट्रीब्यूशन तो है बल्ले से, इस मुकाबले में कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट इस मुकाबले में उन्होंने कप्तान के रूप में कंट्रीब्यूट किया ना। अब ये फील्ड लेने का फैसला तो उन्हीं का होगा ना, उसमें तो गौतम गंभीर की से नहीं होगी। या चाहे हो भी कलेक्टिवली डिसाइड किया हो आपने कि भाई फील्ड तो यार कप्तान ही सेट करेगा ना मैदान पर। एक आपने एक प्लान के साथ आते हो, आप आ रखे हो ना अभी इनिंग्स ब्रेक प्लान के साथ, चलते गेम में फील्ड चेंज हुई, आप आए हो जब मैं तो यार मैनचेस्टर की पहले चौके गए, उसके बाद उन्होंने फील्ड पे लगाया, बट वो उनके प्लान्स नहीं, वो चौके तो बिल्कुल ही वही गए, उससे पहले भी एक शॉट मारा था। मैं मैनचेस्टर की ज्वाइन की नहीं है ना, पता नहीं, ठीक है मैं उस दूसरे बर्मिंघम को सब राइट वो करेंगे कि यार वो क्या इनिंग थी, पर पता नहीं मेरे को लगता है कि यार मैनचेस्टर के एक ऐसी इनिंग ज्वाइन की आई है ना, मैं लाइफ टाइम याद रखूंगा, मतलब जब भी क्रिकेट की बात करूंगा मैं इस इनिंग की, क्योंकि उसने वो कैरेक्टर दिखाया जो हम बात करते हैं ना कि यार ये कैसे हार सकते हैं, हम मैच नहीं हारेंगे। अब करके राहुल खड़ा है मेरे साथ, मैं खड़ा हूं साथ में, हम दोनों भाई हैं, हम बताएंगे मैच करके दिखाओ। और मनोज भाई उसकी एक अच्छी चीज है कि वहां पर आपके जो साथी खड़े थे, मतलब आपके टीममेट्स भाई, वो फाइटर थे नीचे, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, उन्होंने कहा कि हम आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। लेकिन क्या होता है ना, बिलीव कहां से आया, वो बिलीव आया केएल राहुल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी से। किसने मारा पहला, और क्या, जब दरवाजा ठकठकाया तो उस टाइम पर भाई केएल राहुल और वहां पर ये आपके शुभमन गिल खड़े थे, 0 पे 2 थे जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे यार, 0 पर 2 समझ रहे हो, 0 पे 2 के बाद, और मतलब 0 पे 2 बनने के बाद तो माहौल बन जाता है ना गेंदबाज का। वहां से आप जाके 5 सेशन बल्लेबाजी की थी इन्होंने, इंडिया ने करी थी 5 सेशन की बल्लेबाजी। उस दिन 2 सेशन खेल गए थे, इन्होंने 3 सेशन की थी और बाकी मैं कह रहे इंडिया ने 5 सेशन की बल्लेबाजी की, तो 3 सेशन जब इन्होंने खेला केएल राहुल और शुभमन गिल ने, तो भाई बाकी के बल्लेबाज जो भी जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, उनसे क्रेडिट नहीं छीना जा रहा, बट एक कहते हैं ना नींव जो रखी थी वो केएल राहुल और इनके शुभमन गिल की पारी से थी, तो वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस आया था। कितने रिकॉर्ड्स ऐसे आए होंगे 0 पर 2 के बाद ऐसी पार्टनरशिप बनी, आई थिंक 181 रन की समथिंग की कुछ पार्टनरशिप बनी थी। आप उठाकर दिखा दो हिस्ट्री में भाई टेस्ट क्रिकेट की कितनी ऐसी पार्टनरशिप थी 0 पर 2 के बाद, और आपको दिख रहा था कि यार इंग्लैंड हमारे साथ यहाँ पर क्या खेल करने के मूड में, वो तो मतलब ऐसा टेस्ट मैच है, मैं उसको सेलिब्रेट नहीं करूंगा ड्रॉ को, मैं ये नहीं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं इंडिया जीते, पर ये है कि यार जब हम निकले ना, कहते हैं ना कि कोई बंदा ऐसे खाई पे लटका हुआ है तो उसकी हाथ पकड़ के खींच लो, वही बराबर है, उसके लिए तो जान तो बच गई, हमारी जान बच गई। अब इंग्लैंड रोएगा उस दिन के लिए कि अगर ये मैच इंडिया जीतती है तो इंग्लैंड कहेगा यार एक इंपॉर्टेंट मोमेंट जहां पर सीरीज गवाई वो दिन था वो आपने अर्न किया और वो बल्लेबाजी सब कुछ करी। और अब जैसे हमने बोला कि भाई देखो कितनी एक्साइटिंग सीरीज हुई है कि जो आपका सीरीज का आखिरी दिन होने वाला है, उस दिन पर ये सीरीज डिसाइड ही होनी है ना भाई, विनर तो नहीं पता ना अभी आपको। ऐसा होता है कि विनर पता है तो विनर अभी इंग्लैंड है, नहीं है, इंडिया नहीं हो सकता, बट इंडिया ड्रॉ करा सकता है। तो ड्रॉ मतलब ऐसा नहीं होता कि जी हम बोले कि ड्रॉ विन की तरह है इन टर्म्स ऑफ की सीरीज की स्कोर लाइन, बट इंडिया जो एक टीम नहीं आई थी, जिस पोजीशन में रही इस गेम्स में, पर्टिकुलरली लंदन के बाद ही यार, लॉर्ड्स वाले मैच के बाद, लॉर्ड्स में जब हमसे 193 नहीं हुए, फिर उसके बाद मैनचेस्टर में जिस सिचुएशन में थे 0 पर 2, आप मतलब इनिंग्स डिफीट की बात हो रही थी, उस दिन ये डर था रियलिटी में कि हम शायद आज ही के दिन पर पैक ना हो जाएं। भाई आपको मतलब ठीक है लक का भी साथ मिला आपको उसके बाद, बट आज देखो इस मैच में, इस पारी में ही आपने देखा कि 6 कैचेस उन्होंने छोड़ दिए, तो आपको मतलब अब आपके साथ सब कुछ हो गया, अब आपको स्किल सेट डिसिप्लिन दिखाना है और आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। और बार बार यार ये तो नहीं होगा ना कि 371 हम फिर ये बोलने लग जाएंगे कि यार कि 360 तक करके दो, 370 पार जब भी हम जाते हैं हम हार जाते हैं, 371 हारे, 374 हारे, 377 हारे, ये चीज तो नहीं हो सकती ना यार। इतना भी नहीं हो सकता कि हमारी बॉलिंग हम बोलें कि भाई यहां पर आज आपको बॉलिंग पर इतना डाउट नहीं है। हाँ आप पर हो सकता है कि एट टाइम्स कुछ पार्टनरशिप द्वारा दबाव लगे, बट उस दबाव में आपको रिस्पॉन्ड डिसिप्लिन से। इंडिया को पेशेंस रखना है, ये जो पिच मांग रही है, पिच मांग रही है कि एज अ बॉलिंग ग्रुप आप पेशेंस रखो, आप ओवरडू इधर उधर ये वो की प्लानिंग करोगे तो आपका भला नहीं होगा। वही तो कप्तान कप्तान का रोल आएगा ना सामने, उस वक्त पे जब पार्टनरशिप लग रही होगी, जब लगेगा कि भाई चीजें हाथ से निकल रही, उस वक्त पे शुभमन गिल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फिलहाल अभी तक इस टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा हैंडल किया अपने आप को। अब वही है कि आखिरी लड़ाई के टाइम पे जब चीजें थोड़ी सी आपके हाथ से निकल रही होती है,
आप उस वक्त पे किस तरह से रिएक्ट करते हो, ये शुभमन गिल की तारीफ होगी। और फिर वही बात होगी ना कि अगर आपने हैंडल कर लिया उस चीज़ को, उस प्रेशर मोमेंट को ले लिया और टेस्ट मैच जीत गए, तो आप ये कहोगे कि बल्लेबाज के तौर पे शुभमन गिल